बोले गौरी नंदन श्री गणेश भगवान जी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के दिन श्री राधा रानी जी का प्रकट्य हुआ था और आज राधा अष्टमी का पवित्र त्यौहार है। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है जिनके पति तीनों लोगों की स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गल बैया डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा रानी जाती है वह उनके अधीन होकर संग संग जाते हैं। श्री कृष्ण श्री के वाम भाग से प्रकट हुए। श्री राधा कठिन तप प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। ब्रह्मा वेदता पुराण के अनुसार राधा का अर्थ है, रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने सत्य श्रृंग पर्वत पर 1 दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि श्री राधा की चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत क्रीस हो गई है। अब उनके शरीर से सांस का चलना भी बंद हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा रानी को हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझ में तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्य मान प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। तुम सबसे अधिक महत्व और गौरव प्राप्त करो। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूँगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने प्रेमी भक्तों में बांटता। श्री कृष्ण की सेवा से ही श्री राधा ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्यमान, गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान उनका पत्नी दव प्राप्त किया है। वृंदावन लीला में लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में ब्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में ही नहीं आती और लौकिक जगत में श्री राधा कृष्णा दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए और वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। यह विवाहिता श्री राधा जी सदैव भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, अवश्य ही छिपी रहती है। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी ब्रजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी बिरजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही
श्री सुदामा का जन्म संग के चूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृष भानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी कृति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और वृष भानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायन नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतमा बनकर ही रहोगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। और राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कृति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, इस समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी सांसारिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से धन धान की कमी नहीं होती और घर में सुख संपदा आती है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरा करने वाली राधा अष्टमी की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। एक गांव में रामा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतें ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उस दिन उसके पैर में चोट लगी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप और कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियाँ वो चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आती हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रामा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है, मेरा यही पास में रहती हूँ। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान न पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रामा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घंघरा, चोली, यह सब चीज़ें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रामा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रामा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए ली और अगले दिन वही जहाँ मिली थी वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी।
फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़िया और गले का हार जैसे ही उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी है, और चीज़ें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रामा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रामा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, ऐसे ही वह फिर चली गई। रामा ने मंदिर से आकड़ा, घंघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ वह उसे देती। एक दिन रामा कहती है, अब यह सारी चीज़ें मुझे पहन कर तो दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रामा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोड़ वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूँ? लाडो बोले, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रामा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुँची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रामा ने जो जो चीज़ें लाडो को दी थी, वही सारा सामान राधा जी और कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बात समझते ना लगे कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी है। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसको गोद में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावली हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर अटालिया में ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो मैं आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रामा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रामा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले श्री बरसाने वाली की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरण अमृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने इस समय एक बर्तन में जल लेकर
अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानता हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती है कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से एक निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोली श्री राधा रानी कृष्ण भगवान की जय। आइए श्री राधा रानी के अवतरण की कथा को सुनते हैं। सुचंद्र राजा नरक के पुत्र थे, परम सुंदर चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसिक कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नामाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेह राजा के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तु भी दी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुए। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। इसके बाद कलावती को हाथ लेकर महाभागे चंद्र गोमती के तट पर नैमिक नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमक चढ़ गई थी। ब्रह्मा वाणी को सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके दीमक की बांबी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परात पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि वे मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति सहचर में विच्छेद के कारण विवल होकर उसको श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राण पति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्ण भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधा जी पुत्री के रूप में प्रकट होगी, तब तुम दोनों साथी मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वर्ग से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कृति और श्री वृषभ भानु हुए हैं। कलावती कन्नौज में राजा भदनपुर थे और सूर भानु के घर सूर्यचंद्र का जन्म हुआ। वे उसी श्री विश्व भानु से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थी। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति भी थी, अतः वे एक दूसरे को चाहते थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। श्री कृष्ण जी ने अपनी तेजोमय पराशक्ति श्री राधा का वृष भानु की पत्नी कृति रानी के घर में प्रवेश कराया। वे श्री राधा निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवती हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उसी समय श्री राधा जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया
संपूर्ण साय प्रसन्न निर्मल उठी। कमल की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रभावित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के सत्य सत्य चंद्रमा से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कृतिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंद दैनी 2 लाख उत्तम गए ब्राह्मणों को दान दिए, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्व ज्ञान जी के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप ललना ये जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वे धारण एवं सुंदर रत्नों से खच चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली श्री वृष भानु दुलारी की जय। आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगे तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। तो वही राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुख के गर्भ के अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए थे। वह अंडा हवा के झोंकों के कारण फूट गया था और अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो श्री पार्वती जी ने नारद जी को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावे का प्रेम है, वस्तुतः प्रेम नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे पार्वती माता, जब आपके पति देव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो यह जरूर बतलाए होंगे कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहने हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती जी ने कहा नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो वह अभी तक नहीं बताए। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके पति आपसे झूठ या दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर श्री नारद जी वहाँ से चल दिए। इधर वही एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से अनुरोध किया कि कृपया यह बताइए कि आपके गले में किसकी माला है, तथा यह वर दे कि हे स्वामी, मुझे आपसे वियोग नहीं हो और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर जी ने कहा कि साथ में ज्ञान को मैं इस समय से बताऊंगा, परंतु श्री नारद जी द्वापर जो भेद वचन है उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, यह हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंड माला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका क्या कारण है। तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुना है जिससे मैं अमर हूँ। यह घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस समय मैं तुम्हें अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए आप जरा बाहर देख कर आए कि कहीं कोई और तो नहीं है। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहाँ एक शोक सावके
विगलिंग सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी कथा सुनने के दौरान हुंकार भरती थी। दसम संकट की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गए, यानी पार्वती माता को नींद आ गई। और वह भव्य संकट की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु क्षमा करिए, मुझे दसम संकट के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी हूँ। अर्थात श्री कृष्ण ने उद्धव सवार जो 11 संकट में है उसको मैंने नहीं सुना तथा भव्य संकट की कथा भी नहीं सुनी। इधर यह जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हकारी कौन भर रहा था। अगर पार्वती माता सो रही थी तो बार बार हकारी कौन भर रहा था, यह प्रश्न दोनों के मन में जगा। यह जानने के लिए शिव जी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर सुख भावक को देखा, यानी एक तोते के बच्चे को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर यह सुख सावक कहाँ से आ गया। पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा कि यह तो विगलिंग में पड़ा था तथा श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रिका आश्रम के निकट व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। अतः श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रस्त होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले तब वह बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी के गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े तथा पुनः सुखदेव जी जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि को तोड़ दिया। इस श्लोक को पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी और श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। बोलिए जय 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 श्री राधे कृष्णा। कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।